गांव के किनारे स्थित वह पुराना स्कूल दिन में जितना सामान्य दिखाई देता था, शाम ढलते ही उतना ही रहस्यमय लगने लगता था। स्कूल की इमारत लगभग 40 साल पुरानी थी और उसके पीछे एक बड़ा मैदान तथा कुछ चर्च कमरे थे जिन्हें वर्षों पहले बंद कर दिया गया था। बच्चों के बीच उन कमरों को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब तक कि एक सोमवार की सुबह ऐसी घटना नहीं हुई जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। उस दिन स्कूल का चौकीदार रामदेव हमेशा की तरह सबसे पहले पहुंचा था। जब वो पीछे वाले बंद कमरों की तरफ सफाई देखने गया, तो उसे एक कमरे का टूटा हुआ ताला दिखाई दिया। पहले तो उसने सोचा कि शायद कुछ शरारती बच्चे वहां घुसते होंगे, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के अंदर एक किशोरी की लाश पड़ी थी। उसकी स्कूल ड्रेस धूल से सनी हुई थी और उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। रामदेव घबराकर बाहर भागा और कुछ ही मिनटों में पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। पुलिस पहुंची, जांच शुरू हुई और पता चला कि वो लड़की उसी स्कूल की छात्रा थी जो 3 दिन पहले अचानक लापता हो गई थी। उसके परिवार ने हर जगह तलाश की थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला था। इस घटना के बाद स्कूल कई दिनों तक बंद रहा। पुलिस ने हर छात्र, शिक्षक और कर्मचारी से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे मामला रहस्य बनता चला गया। कुछ लोगों का कहना था कि लड़की आखिरी बार स्कूल के पीछे वाले मैदान में देखी गई थी, जबकि कुछ छात्रों ने दावा किया कि उन्होंने शाम के समय उसे पुराने कमरों की दिशा में जाते देखा था। समय बीतता गया, लेकिन उस घटना की चर्चा खत्म नहीं हुई। स्कूल दोबारा खुल गया, मगर माहौल पहले जैसा नहीं रहा। बच्चे जल्दी घर लौटने लगे और शिक्षक भी शाम होने से पहले स्कूल छोड़ देते थे। तभी अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। कई छात्रों ने शिकायत की कि खाली गलियारों में किसी लड़की के कदमों की आवाज सुनाई देती है। कुछ ने कहा कि उन्हें लगा जैसे कोई दूर खड़ा उन्हें देख रहा हो, लेकिन पास जाने पर वहां कोई नहीं होता था। शुरू में सबने इसे डर और अफवाह का असर माना, लेकिन एक दिन गणित के शिक्षक ने खुद एक विचित्र घटना का अनुभव किया। वो स्टाफ रूम में अकेले बैठे कॉपियां जांच रहे थे। अचानक उन्हें बाहर से किसी लड़की के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोचा कोई छात्रा होगी, लेकिन बाहर निकलने पर पूरा बरामदा खाली मिला। अगले दिन चौकीदार रामदेव ने बताया कि रात की ड्यूटी के दौरान उसे कई बार ऐसा लगा जैसे कोई लड़की स्कूल के पीछे वाले मैदान में खड़ी है। जब वो टॉर्च लेकर वहां पहुंचता, तो कोई नहीं मिलता। इन बातों ने लोगों के मन में डर और बढ़ा दिया। कुछ महीनों बाद स्कूल के वार्षिक समारोह की तैयारी शुरू हुई। बच्चों को कार्यक्रम की रिहर्सल के लिए देर तक रुकना पड़ता था। एक शाम कुछ छात्राएं ऑडिटोरियम से लौट रही थी कि उन्होंने पीछे वाले बंद कमरे की खिड़की में किसी लड़की की परछाई देखी। वे घबरा गई और भागकर शिक्षकों को बुलाया। जब सब लोग वहां पहुंचे, तो कमरा खाली था, लेकिन धूल भरी जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे जो अचानक बीच में जाकर समाप्त हो जाते थे। ये देखकर कई लोग सन्न रह गए। घटना की खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ बुजुर्गों का मानना था कि लड़की की आत्मा अब भी न्याय चाहती है। वहीं कुछ लोग इसे मन का भ्रम बताते रहे, लेकिन रहस्य तब और गहरा गया जब स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में वर्षों पुराने रिकॉर्ड खंगालते समय एक शिक्षक को एक डायरी मिली। वह डायरी उसी लड़की की थी। उसने कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया था जिनसे पता चलता था कि वो किसी बात को लेकर बहुत डरी हुई थी। उसने लिखा था कि उसे कई दिनों से ऐसा लग रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हालांकि डायरी में किसी का नाम नहीं था। पुलिस ने डायरी की भी जांच की, लेकिन कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला। इसके बाद स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। कुछ समय तक सब शांत रहा। फिर एक रात सुरक्षा कैमरे में एक अजीब दृश्य रिकॉर्ड हुआ। वीडियो में देर रात खाली बरामदे में सफेद यूनिफॉर्म जैसी आकृति कुछ सेकंड के लिए दिखाई दी और फिर अचानक गायब हो गई। विशेषज्ञों ने इसे कैमरे की तकनीकी गड़बड़ी बताया, लेकिन गांव वालों ने इसे लड़की की आत्मा मान लिया। धीरे धीरे स्कूल की यह घटना एक डरावनी कहानी बन गई जिसे नए छात्र एक दूसरे को सुनाने लगे। कई साल गुजर गए, लेकिन उस लड़की की मौत का रहस्य कभी पूरी तरह सुलझ नहीं पाया। आज भी कहा जाता है कि बरसात की ठंडी रातों में जब स्कूल के पीछे हवा तेज चलती है, तो बंद कमरों की दिशा से किसी के धीमे कदमों की आवाज सुनाई देती है। चौकीदार बदल गए, शिक्षक बदल गए और छात्र भी बदलते रहे, लेकिन उस सुबह की याद किसी के मन से नहीं मिट सकी जब स्कूल के एक पुराने कमरे में एक छात्रा की लाश मिली थी। कुछ लोग इसे अधूरी जांच का परिणाम मानते हैं, कुछ इसे महज संयोग कहते हैं, और कुछ अब भी विश्वास करते हैं कि उस लड़की की आत्मा अपने साथ हुए रहस्य का सच दुनिया के सामने लाने के लिए भटक रही है। यही कारण है कि सूर्यास्त के बाद स्कूल का पिछला हिस्सा आज भी लगभग सुनसान रहता है, क्योंकि वहां जाने वाले कई लोगों